अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बेटे ने बनाई गोरा स्टाइल की स्टेक। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूं। स्टेक एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को बनानी ज़रा मुश्किल ही आती है, देसियों को स्पेशली, क्योंकि हमारे यहाँ तो गोश्त और तरीक़ों से पकता था, लेकिन गोरों का डिफरेंट तरीका होता है। बस वो बच्चे ने बनाई, उसने मुझे भी बना के दी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे पता है आप लोगों को इंतज़ार था मेरे अगले व्लॉग का, जो कि था वो दावत का, लेकिन वो मेरे से अभी तक पूरा रेडी नहीं हो पाया। वॉइस ओवर करना रहता है उसके अंदर और कोई ना कोई और काम पड़ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ स्टेक की रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे तो इतना ज़्यादा ये हाई टेम्परेचर में इसको बनाते हैं। पहले इसने ऑयल डाला इसके अंदर, फिर उसके बाद स्टेक डाली जिसके ऊपर काली मिर्च और नमक ओनली लगा था। बंद हो जा फायर ट्रक। ਇਹ भी एक स्यापा ही है। अब आप लोग कहोगे कि फिर पंजाबी, मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो पंजाबी समझते नहीं हैं, तो मुझे बस कभी कभी पंजाबी का जो है ना, एक वो कह सकते हैं अब दौरा सा पड़ता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पंजाबी में ही मज़े की लगती हैं, कुछ जुगतें होती हैं, कुछ मज़े मज़े की। तो मैं अब वायरल बंद करने गई हूँ, तो पीछे से रेसिपी तो आधी मिस हो गई। रेसिपी में ये था कि इसके ऊपर बटर डाला था, साथ में गार्लिक डाला था और साथ में थाइम डाला था। और उसको बटर को जो है उसके ऊपर एक एक स्पून कर कर के जो है उस पे डालते जाते हैं, जैसे कि हम पुराने ज़माने में अंडा फ्राई करते थे ना, बहुत सारे ऑयल में या तेल में या देसी घी में, और फिर वो चम्मच के साथ उस ऑयल को हम या घी को अंडे के ऊपर उसकी जर्दी पे डाला करते थे। बिल्कुल उसी तरीके से इसके ऊपर इसको ना चम्मच से डालते जाते हैं ताकि उसका फ्लेवर अंदर तक आ जाए। इसको हाई हीट पे पकाते हैं, इसीलिए ये इतना ज़्यादा धुआं कर देता सम टाइम घर में। इतना तो नहीं करता, लेकिन यहाँ के हमारे फायर अलार्म जो है ना, वो तो बस हल्की सी खुशबू आती है तो वो बोलना शुरू हो जाते हैं। ये तकलीफ़ जो है ना, कनाडा में रहने वाले हर बंदे को फेस करनी पड़ती है। जो यहाँ पे रहते हैं वो देखेंगे तो वो ज़रूर मेरे साथ एग्री करेंगे। स्पेशली अपार्टमेंट्स में तो बहुत ही बुरी हालत होती है, लेकिन बहरहाल हमारी सेफ्टी के लिए है। तो बस इसके साथ साथ जो अभी जो पैन उसने बेटे ने पहले स्टेक बनाई थी, वो तो असल रेसिपी थी। फिर उसके बाद जो मेरे लिए बनाई, मैंने बोला था कि आप मेरे लिए और कुछ नहीं, अब एक्स्ट्रा उसमें फ्लेवर डालो। जो ऑलरेडी बटर और ऑयल और स्टेक का जो है वो ही काफ़ी है। तो बस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा डन चाहिए थी, उसको कम डन चाहिए थी। अब स्टेक का भी एक मैंने अभी पिक्चर में दिया है कि इसके लेवल होते हैं, कितना इसका टेम्परेचर है। और ये थाइम जो है बहुत महंगा आता है। सेविंग का तरीका है कि मैं इसको धो के फ्रीज़र में रख देती हूँ, और जब ये यूज़ करना था उसको बच्चे को दिया, उसने जो 2-4 टहनियाँ यूज़ की और बाकी इसी तरह से पैक करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया। और ये थी थोड़ी सी जो मीडियम डन स्टेक, और मैंने अपने लिए करवाई थी मीडियम से थोड़ी सी आगे। फुल डन इसलिए नहीं कि वो बहुत चुई हो जाती है। अब ये बचत का तरीका एक होता है, यहाँ पे बच्चे टिश्यूज़ बहुत यूज़ करते हैं, तो जो ये हाथ ड्राई करके टिश्यू रख के जाते हैं ना, टॉवल टिश्यू, उनको मैं कहती हूँ आप काउंटर पे रख जाओ, वो मैं क्लीनिंग के काम लेके आती हूँ। अब हम लोग ये ऑयल या ये ग्रीस जो है सिंक में नहीं फेंकते, वरना हमारे पाइप में जो नीचे ठंडक होती है, यहाँ पे ज़्यादातर सर्दी रहती है तो वो जम जाता है और पाइप ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसको इस तरह से इन टिश्यूज़ को मैं वाइप करके गार्बेज कर दूँगी और पैन धो लूँगी। स्टोव मेरा आज काफ़ी गंदा था क्योंकि मैं ऊपर काम कर रही थी, और इससे पहले मेरा छोटा बेटा स्टेक बना के लेके गया था, तो अब बड़ा बना रहा था क्योंकि आज की हमारी यही रेसिपी थी और यही फूड था।